रघु एक बिल्कुल साधारण आदमी था। उम्र 40 के आसपास एक छोटे से गांव में रहता था। सुबह चाय की दुकान पर जब लोग बड़े बड़े सपनों की बातें करते, रघु चुपचाप चाय घुमाता रहता, क्योंकि उसके सपने देखने की हिम्मत कब की टूट चुकी थी। युवावस्था में रघु का सपना था शिक्षक बनने का, लेकिन पिता की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों ने उससे पढ़ाई छीन ली। सपने वहीं रुक गए। साल बीतते गए और आज वह एक दिहाड़ी मजदूर था। लोग अक्सर कहते, अब इस उम्र में क्या ही कर लोगे। ये बात रघु के दिल में तीर की तरह चुभती थी। एक दिन काम करते समय उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, कुछ महीनों तक काम नहीं कर पाएगा। रघु के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। काम नहीं तो घर कैसे चलेगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। कमरे के एक कोने में पड़ी एक पुरानी किताब पर उसकी नजर पड़ी। 10 साल पुरानी। वह सामान्य ज्ञान और गणित की किताब थी, जिसे पढ़ाई छोड़ते समय उसने संभाल कर रख लिया था। रघु ने किताब उठाई। अचानक उसे याद आया, मैं भी कभी शिक्षक बनना चाहता था। अगले दिन से रघु ने तय कर लिया, कुछ भी हो जाए, रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ेगा। पैर में दर्द था, मन में चिंता थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वाले हंसते थे, इस उम्र में पढ़ाई। रघु चुप रहा, बस पढ़ता रहा। धीरे धीरे उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना पैसे लिए। पहले 2 बच्चे, फिर 5, फिर 10। बच्चों को समझ आने लगा कि यह आदमी दिल से पढ़ाता है। कुछ महीनों बाद उसका पैर ठीक हो गया। मजदूरी का काम फिर मिलने लगा। लेकिन रघु ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर ने कहा, अगर चाहो तो यहां पार्ट टाइम पढ़ा सकते हो। रघु की आंखें भर आईं। आज रघु पूरी तरह शिक्षक न सही, लेकिन उसे सम्मान मिलता है। सबसे बड़ी बात, अब वह खुद को छोटा नहीं समझता। उसने सीख लिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। हार मान लेना ही असली हार है। रघु आज सबको एक ही बात कहता है, जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, वही दिन नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा होता है।